प्रिय छात्रों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयकृत असाध्य वीणा के बारे में जानेंगे। प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक अज्ञेय जी ने सभी विधाओं में अपनी अद्भुत प्रयोगात्मक प्रगति का परिचय दिया है। जैसा कि अपन जानते हैं, अज्ञेय स्वभाव से ही विद्रोही थे। उनकी यह विद्रोही भावना उनके द्वारा रचे साहित्य में भी विविध रूपों में हमको दिखाई देती है। साहित्यिक सृजन के क्षेत्र में अज्ञेय जी ने एक साथ कवि, कथाकार, आलोचक, संपादक आदि विविध रूपों में साहित्यिक प्रेमियों को लुभाया, तो दूसरी ओर व्यावहारिक जगत में फोटोग्राफी, चर्मशिल्प, पर्वतारोहण, सिलाई कला आदि के द्वारा लोगों को प्रभावित किया। लेकिन सर्वाधिक कवि और आलोचक जो उनका रूप था वह लोकप्रिय हुआ। कविता क्षेत्र में उनका विशिष्ट अवदान यह है कि उन्होंने तत्कालीन परिवेश के अनुकूल कविता को जीवन की अनुरूपता में ढालकर नई काव्यात्मक चेतना के लिए एक नवीन वातावरण की रचना की। जैसा कि हमने देखा है कि अज्ञेय प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति वाली छोटी कविताओं के कवि माने जाते हैं, किंतु उन्होंने एक दीर्घ कविता भी लिखी, असाध्य वीणा। यह उनकी एकमात्र दीर्घ या लंबी कविता है जो कि 1961 में प्रकाशित हुई। 1961 में उनका काव्य संग्रह आया, आंगन के पार द्वार, उसी में ये कविता संग्रहित है। असाध्य वीणा एक जापानी पूरा कथा पर आधारित है। यह कथा आको कुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टाइमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से संग्रहित है। इसमें श्री नरेंद्र शर्मा ने अपने एक लेख में यह कथा इस प्रकार दी है। लुंगामीन खाल में एक विशाल कीरी वृक्ष था जिससे इस वीणा का निर्माण किया गया था। अनेक वादक मतलब बजाने वाले कलाकार प्रयत्न करके हार गए, पर वीणा को बजा नहीं सके और इसलिए इस वीणा का नाम असाध्य वीणा पड़ गया, अर्थात जिसको साधा ना जा सके। अंत में बीनकारों का राजकुमार पीवो ही उस वीणा को बजा सका या साध सका। इस वीणा से उसने ऐसी तान छेड़ी कि उससे तरह तरह की स्वर लहरियां फूट पड़ी। कभी उसमें से गीत निकलते तो कभी युद्ध का राग सुनाई पड़ता है। लेकिन अज्ञेय जी द्वारा रचित असाध्य वीणा कविता में कथा नितांत भारतीय संदर्भों में ही घटित होती है और इस तरह घटित होती है कि उसका अभारतीय रूप धुल जाता है। दूसरे शब्दों में अज्ञेय ने एक अभारतीय कथा के आख्यान को एक भारतीय कविता के आख्यान में अद्भुत काव्य कौशल के साथ घुलनशील बना दिया है। कहने का आशय यह है कि कथा तो भारतीय नहीं है, बाहर की है, लेकिन अज्ञेय ने इसको भारतीय संदर्भों में भारतीयों के हिसाब से इसको अद्भुत रूप से भारतीय ही बना दिया है। और इस घुलनशीलता से जो काव्य अनुभव प्राप्त होता है वह इस कविता में प्रस्तुत दो भिन्न संस्कृतियों के आख्यानों की सीमा रेखाओं का अतिक्रमण करता प्रतीत होता है कि ये हमको हमारी भारतीय कविता ही लगती है। अज्ञेय जी ने इस कथा का भारतीयकरण करते हुए बताया कि किरीट नामक वृक्ष से यह वीणा वज्रकीर्ति ने बनाई थी, लेकिन राजदरबार के समस्त कलावंत इस वीणा को बजाने का प्रयास करते हुए हार गए। किंतु सबकी विद्या
व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह वीणा तभी बजेगी जब कोई सच्चा साधक इसे साधेगा। तो यहाँ पर जितने भी कलावंत थे जो कि वीणा बजाना जानते थे, बहुत अच्छी वीणा बजाते थे, वो भी इस असाध्य वीणा को नहीं साध सके, नहीं बजा सके, क्योंकि इस वीणा को बजाने के साथ में एक शर्त जुड़ी थी कि वह जो वीणा बजाने वाला है वह सच्चा साधक होना चाहिए, तभी यह वीणा उससे सधेगी। अंत में इस असाध्य वीणा को केश कम्बली प्रियमवंत ने साध कर दिखाया। जब केश कम्बली प्रियमवंत असाध्य वीणा को बजाता है, तब उससे निकलने वाले स्वरों को राजा, रानी और प्रजाजन सब अलग अलग सुनते हैं। किसी को उसमें ईश्वरीय कृपा सुनाई पड़ रही थी, तो किसी को उसकी खनक तिजोरी में रखे धन की खनक लग रही थी। किसी को उसमें से नववधु की पायल की रुनझुन दिखाई दे रही थी, तो किसी को उसमें शिशु की किलकारी की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। कहने का आशय यह है कि हर व्यक्ति को उसको स्वयं की भावना के अनुरूप ही उस वीणा की स्वर लहरी प्रतीत हो रही थी। हर व्यक्ति का अपना सत्य होता है, उसकी भावना जो होती है, हर व्यक्ति की जो भी भावना है उसका अलग सत्य होता है। उसी सत्य के अनुरूप ही हर व्यक्ति को उस वीणा की स्वर लहरियाँ सुनाई दी। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को कला की प्रतीति भिन्न भिन्न रूप में होती है, क्योंकि उनकी भावनाएं भी आंतरिक रूप से भिन्नता लिए हुए होती है। तो इससे यह भी ध्वनित होता है कि कला की विशिष्टता उसके अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थों में होती है। असाध्य वीणा को वही साध पाता है जो सत्य को एवं स्वयं को शोधता है, या वो जो परिवेश और अपने को भूलकर उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। तो इसको हम बाहर से भीतर की ओर मुड़ने की प्रक्रिया भी मान सकते हैं, या बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना भी कहा जा सकता है। बौद्ध धर्म में इसी क्रिया को तथता कहा गया है, जिसमें स्वयं को दे करके, स्वयं को समर्पित करके सत्य को प्राप्त किया जाता है। और आगे जी भी इस कविता में यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि असाध्य वीणा जीवन का प्रतीक है, जीवंतता का प्रतीक है। संक्षेप में हम इस कहानी को एक बार इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो कि आगे जी ने कही है कि एक राजा के पास वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित एक ऐसी वीणा थी जिसे कोई नहीं साध पाया था। अंततः राजा के निमंत्रण पर एक बार प्रियचंद केश कम्बली नामक एक साधक उसकी सभा में उपस्थित हुआ, जिसने वीणा को साध कर दिखला दिया। उसके स्वर में सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपना अपना सत्य पाया। असाध्य वीणा की रचना किरीट तरु से की गई थी। यह वृक्ष भव्य और दिव्य जीवन का प्रतीक था। वीणा को बजाने के लिए सच्ची स्वर सिद्धि चाहिए। कवि ने असाध्य वीणा में सृजनात्मक रहस्य को समझाने का प्रयत्न किया है। संपूर्ण समर्पण के द्वारा श्रेष्ठ रचना संभव है। वैयक्तिक अहम का विस्मरण कर जब साधक सृष्टि के साथ लयबद्ध हो जाता है, तब रचनात्मक चमत्कार पैदा होता है। प्रियवंत के वीणा साधे जाने पर जो संगीत अवतरित होता है, उसका प्रभाव व्यापक है। वह एक ही समय में अनेक व्यक्तियों के लिए अनेक रूपों की अभिव्यक्ति देता है, अर्थात अलग अलग रूपों को अभिव्यक्त करता है। अंत में साधक कहता है, शून्य और मौन के द्वारा वीणा को साधना संभव हुआ है।
अज्ञे के लिए रचना की बड़ी सार्थकता उस गरिमा में निहित है जो मौन और शून्य से फूटती है। अज्ञे ने इस कविता में बौद्ध धर्म के तथ्यता सिद्धांत की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो यहाँ पर असाध्य वीणा जो है वह अपने आप को संपूर्ण समर्पण के द्वारा ही साधी जा सकती है। ये भाव लिए हुए है। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी जब साधक होता है, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है, तब जा कर के उस वीणा को साधा जाता है। जब वह स्वयं को भूलकर संपूर्ण रूप से उसको समर्पित हो जाता है। तो असाध्य वीणा एक तरीके से बाहर से भीतर मुड़ने की प्रक्रिया है और इस कविता के माध्यम से अज्ञे हमको इसी दर्शन को या इसी सत्य को हमारे समक्ष प्रेषित करना चाहते हैं। आज के इस व्याख्यान में हमने असाध्य वीणा के पीछे की जो कहानी है उसको सुन लिया है, समझ लिया है। आगे के व्याख्यानों में हम इसकी व्याख्या करेंगे। आज इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।